अच्छा, रिस्क ठीक क्या? है। रिस्क होता है डेंजर और अपॉर्चुनिटी कॉम्बिनेशन। यानी प्रॉब्लम को इसमें भी आउटलाइन भी करती है ये। जी। हाँ, रिस्क वहां होता है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है, और जहाँ जी। अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ खतरा भी मौजूद होता है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों का जो जी। कॉम्बिनेशन होता है, इनको हम, जैसे आप शेयर खरीदते हैं, आपको ही पता नहीं शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। बस इसमें मजीद हम्म। कोई ऐसी चीज नहीं है जो पढ़ने वाली। अच्छा, रिस्क का नाम है अनसर्टेनिटी का नाम। रिस्क किस चीज ठीक है। का नाम है? अनसर्टेनिटी। दो तरह के एसेट्स होते हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करते अच्छा। हैं, फिजिकल होते हैं और एक फिजिकल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक जिनको हम है। बेच सकते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती हैं शेयर्स और बॉन्ड्स। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती हैं शेयर्स और बॉन्ड। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि हम इनके बारे में ठीक है। 100% एक्यूरेट फोरकास्ट कर लें। कि 100 फोरकास्ट होता है उनके बारे में, हम उनका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लें, कभी भी नहीं होता। तो फिर क्या होता है जी, ये जो होती है ना सिक्योरिटीज, ये जो हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये जो शेयर्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, इनमें दो तरह का रिस्क पाया जाता है। जी। जी। पाया जाता है डाइवर्सिफाइबल और एक मार्केट रिस्क। डाइवर्सिफाइबल रिस्क वो होता है जो कंपनी से परटेन करता है, यानी वो रिस्क जो कंपनी की वजह से होता है, वो डाइवर्सिफाइबल रिस्क होता है। और वो रिस्क जो कि इकोनॉमी की वजह से होता है, यानी इंटरेस्ट रेट की वजह से होता है, इन्फ्लेशन की वजह से होता है, इमरान खान की वजह से होता है, वो सारा क्या है? मार्केट रिस्क। मसलन नेस्ले कंपनी की अगर, हम्म। नेस्ले कंपनी का अगर कोई रिस्क है तो वो डाइवर्सिफाइबल है। और अगर जो मार्केट या इकोनॉमी का रिस्क है, वो नॉन डाइवर्सिफाइबल। मार्केट रिस्क को नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी बोलते हैं। कॉजेज ऑफ रिस्क, रिस्क की बहुत सारी वजूहत। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क की कौन सी वजूहत हो सकती हैं? कंपनी की पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या कंपनी की पुअर ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशन होता है कंपनी को सही तरीके से ना चलाना, फाइनेंशियल होता है हमें भी। अच्छा, मार्केट रिस्क की क्या हम्म। रीजन हो सकती हैं? सर, इन्फ्लेशन हो सकती है मुल्क के अंदर, उसके अलावा डेट हो सकता है, उसके अलावा इकोनॉमी हो सकती है, पॉलिटिक्स हो सकती है, वॉर हो सकती है, फ्लड हो सकता है, ये सारी मार्केट रिस्क। ठीक है। अच्छा, रिस्क को हम कैसे मेजर करते हैं? रिस्क को मेजर दो चीजों से मेजर करते हैं, एक स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरियंस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। दो नाम है। स्टैंडर्ड डिविएशन, जब हम वेरियंस का स्क्वायर रूट लेते हैं ना, जिसको हम उर्दू में जजर कहते हैं, स्क्वायर रूट, तो वो स्टैंडर्ड जी। डिविएशन। ये मेन। रिस्क को कैसे मेजर किया जाता है? रिस्क को मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन से। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम देखेंगे कि इनको करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो बाकी है। फंडामेंटल रूल ऑफ रिस्क, वो कहता है जी, एक हम्म। माकूला बहुत मशहूर है, नो पेन। जब तक आप रिस्क आप रिटर्न नहीं कमाते, मोर रिस्क मोर रिटर्न, मोर रिस्क मोर रिटर्न। अच्छा, वो यहाँ पे एक और बात है कि ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्क एवर्स होते हैं। रिस्क एवर्स वो होते हैं जो रिस्क लेने से डरते हैं, जो रिस्क लेने से डरते हैं। के लिए जो रिस्क एवर्स लोग होते हैं, उनके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन का। डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है? बजाय इसके आपके पास 100 रुपए, आप 100 रुपए के अंडे, सारे के सारे अंडे खरीद लो, नहीं, आगे तो नहीं, मैं अंडे नहीं खरीदता। मैं 100 रुपए के, 20 रुपए के अंडे ले लेता हूँ, 30 रुपए की ब्रेड ले लेता हूँ, 50 रुपए का आटा ले लेता हूँ। इस चीज को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। यानी आपने 100 रुपया है ना आपके पास, आपने कुछ एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, जी। कुछ दूसरी में, कुछ चौथी में, क्या हो जाएगा? अगर एक में नुकसान हुआ तो दूसरी में प्रॉफिट हो जाएगा, दूसरी में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। और डाइवर्सिफिकेशन में को रिलेटेड जो हम्म। सिक्योरिटीज है उनमें इन्वेस्ट नहीं किया जाता, अनरिलेटेड यूनिवर्सिटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। को रिलेटेड से तो ये होता है ना कि वो एक जैसी होंगी, अगर एक में रिस्क तो दूसरी में भी रिस्क आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, जिनमें हाई रिस्क होता है उनमें हाई रिटर्न होता है।
ये आप कुछ चीजें उसने एग्जांपल्स दी हैं। सबसे कम रिस्क होता है गवर्नमेंट के टी बिल में, और सबसे ज्यादा जो रिस्क होता है वो किसी न किसी एडवेंचर में होता है, एडवेंचर में होता है। ठीक है, तो जितना कम रिस्क होगा उतना कम रिटर्न। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमें जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना होता है किसी भी शेयर का, वो दो तरीकों से निकलता है। एक होता है डिविडेंड, कैपिटल गेन। डिविडेंड क्या होता है सर? डिविडेंड प्रॉफिट को कहते हैं, डिविडेंड प्रॉफिट को कहते हैं। आपने एक शेयर 1000 रुपए का खरीदा और उसको बाद में आपने रखी रखा, हर महीने उस 10 रुपए प्रॉफिट आता है उस पे, 1000 रुपए के शेयर पे 10 रुपए का प्रॉफिट आता है, वो क्या होगा? डिविडेंड। वो क्या होगा? डिविडेंड। यील्ड होता है, यील्ड प्रॉफिट को बोलते हैं। यील्ड किसको बोलते हैं? प्रॉफिट को बोलते हैं, या रिटर्न को बोलते हैं। रिटर्न प्रॉफिट एक ही चीज के नाम है। कैपिटल गेन यील्ड क्या होती है? 1000 रुपए का शेयर आपने 1200 रुपए में बेचा तो 200 रुपया कैपिटल गेन हो जाएगा। तो कोई भी शेयर हमें दो तरह के रिटर्न देता है, एक डिविडेंड यानी प्रॉफिट की सूरत में, और एक कैपिटल गेन, कम में खरीद के ज्यादा में जब हम बेचते हैं। अच्छा, जो रिटर्न होता है वो प्रोपोर्शनल होता है गेन के। रिटर्न से मुराद ये रिटर्न, ये गेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और कैपिटल गेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी गेन बढ़ा तो सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाएगी। अब रिटर्न निकालने का एक फार्मूला हमें बताया गया, हमें रिटर्न निकालने का फार्मूला, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, आर फॉर रिटर्न। पी फॉर प्रोबेबिलिटी, आर फॉर रिटर्न। अच्छा, एक कंपनी है जिसका एक शेयर है, कंपनी का शेयर है, हमने ना उसको, प्रोबेबिलिटी हमेशा आपने याद रखना है, या 1 की इक्वल होती है या 100 की इक्वल होती है। प्रोबेबिलिटी या 1 की इक्वल होती है या 100 की इक्वल होती है। हमने कहा कि जी बुल मार्केट है। बुल मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें लोग, शेयर की प्राइस ऊपर जा रही होती है, ऊपर जा रही होती है, आप शेयर खरीदते हैं। जब शेयर की प्राइस ऊपर जा रही होती है ना, हम उस वक्त शेयर खरीद रहे हैं क्योंकि उसने ऊपर जाना है। बियर मार्केट होती है जब शेयर की प्राइस नीचे आ रही होती है और हम निकाल रहे होते हैं, यार बेचो जान छुड़ाओ। नॉर्मल मार्केट क्या होती है? जब शेयर की प्राइस ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। हमने ये तुक्का लगाया कि 30% चांस है कि शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी, 30% चांस है नीचे जाएगी, और 40% चांस है कि सेम रहेगी। ठीक है, अच्छा अब नीचे हमें ये दिया गया है, ये देखें, ये हमें साथ दिया हुआ होगा कि अगर जो 30% जो है, 30% पे रिटर्न कितना होगा? 40%। ये रिटर्न हमें दिए गए हैं अलग से। 30%, ये 0.30 का मतलब है 30%। 30% पे रिटर्न कितना होगा? 40%। ये हमें पता होगा, ये हमें पता होगा, गिवन होगा। अच्छा, 40% पे कितना रिटर्न होगा? 10%। और 30% पे कितना होगा? नेक्स्ट 30% पे -20%। अब हम क्या करेंगे, इसको 0.30 को 40% से मल्टीप्लाई, और 0.4 को 10 से, और 0.3 को 20% से मल्टीप्लाई करके इकट्ठा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्या निकल आएगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक शेयर का एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी हमने उसकी दो प्रोबेबिलिटीज, ऊपर प्राइस जाएगी तो उसे कहते हैं बुल, नीचे जाएगी तो बियर, और नॉर्मल, तो तीनों चीजों को कंसीडर करके हमने उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये एक्सपेक्टेड का लफ्ज क्या है? कि ये एस्टिमेटेड है, कि ये कोई जरूरी नहीं है कि यही आएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमने इसको ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, हमने जो इसका एक्स एक्सिस है उस पे रखा है रिटर्न को, और वाई एक्सिस पे रखा है प्रोबेबिलिटी को। -20 का चांस कितना है? 30%। 10 का चांस कितना है? 40%। और 40 का चांस कितना है? वो है 30%। या अब एक देखें, ये बेल सी बन गई, ठीक है ना, ऊपर जाके नीचे आ रहा है, बेल सी बन गई। ठीक है, और की आउटकम शोज इन द फॉर्म ऑफ द बार, ये यानी बार्स की शूज में, द डायग्राम लार्जेस्ट probability take place at the value of the expected return, which is 10 if the top of each vertical bar is connected, then the bell curve is, यानी जब इनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो एक बेल कर्व बनेगी। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जिसका स्टैंडर्ड रिस्क को मेजर करने का क्या तरीका है? स्टैंडर्ड डिविएशन। रिस्क को मेजर करने का क्या तरीका है? स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, और इन बार्स में जितनी ज्यादा ये ऊपर नीचे वेरिएशन होगी ना, ये ऊपर जाके फिर एकदम नीचे आएगी, फिर एकदम ऊपर जाएगी, उतना ज्यादा रिस्क ज्यादा होगा, उतना रिस्क ज्यादा होगा।
या इनके दरमियान जितना फासला ज्यादा होगा ना। ले जी, स्टैंड अलोन रिस्क ऑफ स्टॉक, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टैंड अलोन